Hi, I am Anjali and welcome to my YouTube channel। तो हमने अपने पिछली वीडियो में बात करी थी टाइफॉइड और न्यूमोनिया की। आज हम बात करने जाएंगे उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा की। तो कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज कॉमन कोल्ड। ओके, कॉमन कोल्ड। अगर आपको इससे पहले टाइफाइड और न्यूमोनिया के बारे में पढ़ना है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके उसे पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है, यानी वायरस से होने वाली डिजीज़। ओके, इट इज़ अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींका या खांसा तो उसके ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, सलाइवा की कुछ पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमारी सराउंडिंग्स में चले जाते हैं और उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो भी पैथोजन होते हैं वो हमारे सराउंडिंग्स में चले जाते हैं। अगर उस एयर को एक हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा तो क्या होगा, हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा तो वो पैथोजेंस उसकी बॉडी के अंदर भी चले जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये कॉज होता है राइनो वायरस से। राइनो वायरस को हम और क्या बोलते हैं, राइनो वायरस को हम इसका कॉजेटिव एजेंट भी बोलते हैं। किसका? कॉमन कोल्ड का कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन क्या होता है? राइनो वायरस। सिम्टम्स तो बहुत कॉमन है, ये सभी को पता होते हैं। हमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हेडेक, कफ, चिल्स, फैटीग और फीवर। ठीक है, क्या होता है, हमें थकावट सी महसूस होती है, बदन टूटता है और फीवर बुखार आता है, कफ होता है और हेडेक होता है। चिल्स यानी ठंडा लगना, कपकपी जिसे बोलते हैं, कभी ठंडा कभी गर्म, ऐसा। अगर कॉमन कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया तो वो न्यूमोनिया भी कॉज कर सकता है। इफ़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ यानी इम्यूनो डिफिशियंट। अगर कोई पर्सन में बहुत टाइम से कॉमन कोल्ड है, तो बहुत लंबे टाइम से कॉमन कोल्ड है और उस वायरस ने, जो कॉमन कोल्ड का वायरस है, कॉमन कोल्ड के वायरस एक राइनो वायरस ही नहीं होता, मतलब कॉमन कोल्ड बहुत से प्रकार के होते हैं। तो राइनो वायरस के अलावा बहुत से वायरसेस होते हैं जो कॉमन कोल्ड डिजीज़ को देते हैं, मतलब जिनके द्वारा कॉमन कोल्ड डिजीज़ होती है। तो कहते हैं हमें क्या होता है, अगर कोई भी वायरस के द्वारा जो कॉमन कोल्ड हमें दिया जाता है, मतलब कॉमन कोल्ड जिस वायरस के द्वारा होता है वो हमारी बॉडी में बहुत देर तक रहे तो हमें न्यूमोनिया होने के चांसेस होते हैं। अब डिफरेंस बात करते हैं हम कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया में। अब देखो क्या होता था, ठंडा वहाँ पे भी लगता था, यहाँ पे भी लग रहा है, हेडेक वहाँ पे भी होता था, हेडेक यहाँ पे भी हो रहा है। तो आखिर न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में हमारा डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया पे डिफरेंस। ठीक है, अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें तो कॉमन कोल्ड क्या होता है, कॉमन कोल्ड हमारे नेज़ल चैम्बर को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, नेज़ल चैम्बर को कैसे इफ़ेक्ट करता है, वो जाता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ये देखो डायग्राम है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी का, ये ह्यूमन है। ठीक है, ये उसका चेहरा है और ये नेज़ल चैम्बर है। नेज़ल चैम्बर के थ्रू क्या हो रहा है, पैथोजन हमारा नोज़ के थ्रू हमारे नेज़ल चैम्बर में एंटर किया। जब वो हमारे नेज़ल चैम्बर में एंटर करेगा तो क्या होगा, हमारे सेल्स में अटैच हो जाएगा, जैसे हर केस में होता है हमारे सेल्स में अटैच हो जाएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमारे सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं। म्यूकस सेक्रेट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, मतलब ब्रेथ शॉर्ट होगी। जब म्यूकस सेक्रेट सांस लेंगे तो हमारा क्या होगा, नाक बंद हो जाती है,
वो म्यूकस सेक्रेट करती है यानी, ठीक है। अब ये तो थी हमारी कॉमन कोल्ड की बात। देखो कॉमन कोल्ड कहाँ हो रहा है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। कहाँ कहाँ सीवियर केसेस में ये फेरेनेक्स तक जा सकता है, लारिंक्स तक जा सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं। लेकिन जो हमारा न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया क्या कहते हैं, ये हमारे नेजल चैम्बर्स के साथ साथ होते हुए हमारा एल्वोलियाई और ब्रॉन्चियोल्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। एल्वोलाई और ब्रॉन्चियोल्स तक जब ये पहुंच जाता है तो ये न्यूमोनिया कॉज करता है, ठीक है। न्यूमोनिया न्यूमोनिया कहाँ पे होता है, जब हमें एल्वोलाई और ब्रोंचियोल्स तक पहुँच जाए कौन, वायरस, ओके। तो न्यूमोनिया ऐसे ही कॉज होता है और वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ है और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़, ठीक है। कौन, कॉमन कोल्ड अपर और न्यूमोनिया लोअर, ठीक है। न्यूमोनिया क्या होता है, बाय चांस न्यूमोनिया, अगर किसी को न्यूमोनिया है हम कैसे पता लगाएं कि उसे न्यूमोनिया हुआ है या नहीं। देखो सबसे पहला तो इसका है शॉर्ट ब्रेथ, शॉर्ट ब्रेथ हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको तकलीफ होगी, ओके। और क्या होगा, जो बलगम होता है हमारा, ठीक है, वो बहुत डार्क कलर का होगा, डार्क यानी येलो, डार्क येलो कलर का होगा और उसके साथ खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स निकलेंगे, ठीक है। और लेकिन इन्फ्लुएंजा में क्या होगा, बलगम तो होगा लेकिन वो लाइट कलर होगा यानी नॉर्मल, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा में उसको शॉर्ट ब्रेथ हो भी सकती है या फिर नॉर्मल ब्रेथ होगी उसकी। तो यही हमारे न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा में डिफरेंस। आगे हम पढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। थैंक यू। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।